ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अपनी परा प्रकृति के विषय में बताया है। अपरेयमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। भगवान बता रहे हैं कि मेरी जो अपरा प्रकृति है उससे श्रेष्ठ एक और प्रकृति है जिसे कहते हैं जीव प्रकृति अर्थात अथवा परा प्रकृति। वो चेतन प्रकृति है, इसलिए उससे श्रेष्ठ है और उसके द्वारा ही ये जो जड़ जगत धारण किया जाता है। ययेदम धारयते जगत। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो जीव आत्मा है वो किस प्रकार से धारण करता है इस जगत को। तो अपने कर्मों के द्वारा वो जगत को धारण करता है, अच्छे और बुरे कर्म करके। सुखी और दुखी होना जीव का यही है जगत को धारण करना, और इसका कारण है अज्ञान। क्योंकि हमने इस जड़ संसार के साथ, जगत के साथ अपना संबंध मान लिया कि ये मेरा है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है। यही है एकमात्र कारण। अब यहां पर भगवान ने संबोधन किया अर्जुन को महाबाहो। महाबाहो कह रहे हैं भगवान महाबाहो का मतलब है जिसके बड़े बड़े बाहु हैं, जिसके बड़े बड़े हाथ हैं। मतलब जो जगत में बैठकर एक ही जगह पर बैठकर सारे काम कर ले। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर तो एक जगह पर ही रहता है, लेकिन उसके बड़े बड़े बाहु होते हैं। वो कहीं पर भी दिल्ली में बैठे हैं और कहीं का भी पूरे देश के अंदर सब जगह उनके बाहु फैले हुए हैं, तो कहीं के भी वो काम कर सकते हैं। जैसे रावण की 20 भुजाएं थी, सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं थी, बाणासुर की भी 1000 भुजाएं थी। तो भुजा का मतलब है क्रिया शक्ति, अर्थात जिसकी क्रिया शक्ति सब जगह व्याप्त है। तो अर्जुन अपनी बड़ी भुजाओं से कौरवों को वश में कर सकते हैं। वैसे ही जो भगवान की जो जीव शक्ति है ये एक शक्ति है, लेकिन तो भी इसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अनेक अनेक रूपों में फैली हुई है, सबके शरीरों में बैठी हुई है, अनेक अनेक शरीर हैं, उसी से सारा जगत धारण किया हुआ है। जगत का मतलब होता है जो गच्छतीति जगत, जो चलता रहे, जिसमें गति हो। देखिए महाबाहो भी क्रिया शक्ति का परिचायक है और जगत भी क्रिया के विषय में बता रहा है।
जो चलता रहे, जिसमें गति हो, वही है जगत। आज तक जगत को कोई पकड़ नहीं पाया। कोई पकड़ पाया? कितने ही चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कितने ही राज्य बने, बिगड़े, दोबारा बने। जो अमर हो गए थे राजा, वो भी मर गए। महान महान ऐश्वर्यशाली राजा थे, वो भी सब गरीब हो गए। यही है गति। जैसे संसार है, संसार का मतलब भी यही होता है, संसरणात्, जो सरकता है, उसी को बोलते हैं संसार। जो प्रतिक्षण सरक रहा है, मूवमेंट में है। जैसे सड़क के ऊपर कितनी ही कारें होती हैं, रिक्शा होती हैं, बसें होती हैं, वो सब आते जाते रहते हैं। वैसे ही ये जो संसार है प्रतिक्षण सरक रहा है विनाश की ओर। इसको कोई पकड़ के नहीं रख सकता। हम चाहे इस संसार में कितने घनिष्ठ संबंध जोड़ लें, लेकिन उनको बनाकर नहीं रख सकते हमेशा, क्योंकि संसार एक नदी के प्रवाह की तरह है जो बह रहा है। इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। ये जीवन पूरा बह रहा है। हमारा बचपन चला गया, हमारी जवानी चली गई, बुढ़ापा भी बह रहा है, लेकिन जो एक परमात्मा है जो हमारे हृदय में बैठे हैं, जमकर बैठे हैं हमारे हृदय में, उन्हें कोई नहीं छोड़ सकता, उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। वो एक ही जगह पर स्थित हैं, एक ही जगह पर। वही है हमारे जीवन सर्वस्व, प्राणाधार। तो ये जो जगत और संसार दो चीजें हैं, जगत का मतलब भी गति है और संसार का मतलब भी गति है। तो फिर हम लोग दो शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब देखा जाए तो हैं तो दोनों एक ही वस्तु, पंचभूतों से बने हुए, लेकिन जगत का मतलब है एक द्रव्य और संसार का मतलब है मेरा और तेरा मानना। जगत हमको दुख नहीं देता है, लेकिन जो हमारा संसार है मेरा तेरा रूपी, कि ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये हमको दुख देता है। तो इसलिए संसार को दुख का कारण बताया गया है। तो जो जीव शक्ति है, इसने धारण कर रखा है जगत को। जो हमने अपना संबंध बना रखा है इस जगत से, संसार से, सुख दुख का, इसी के कारण हम बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में हमको गिरना पड़ता है, आना पड़ता है। क्योंकि सुख और दुख का कारण है हमारे पाप और पुण्य। तो जो कुछ भी हमारी आत्मा के धर्म के विपरीत है, वो ठीक नहीं है। और आत्मा का क्या धर्म है? सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? सत्ता। आत्मा क्या है? शरीर को धारण करती है। तो जो इस शरीर का हनन करता है, जो इसको मारता है, उसी को कहा गया पाप है। आत्मा इस शरीर को धारण करती है। तो शरीर की आवश्यकता है, और जो इस शरीर की सत्ता को समाप्त करने की कोशिश करता है, उसी को पाप की संज्ञा दी गई है। तो पहला पाप क्या है? दूसरे को मारना, और दूसरे के द्वारा स्वयं को मारा जाने वाला समझना। ये दोनों पाप हैं, क्योंकि इससे सत्ता की हानि होती है, और सत्ता की हानि होना हमारी आत्मा के धर्म के विपरीत है। आत्मा का धर्म है सत, चित और आनंद। सत का मतलब है नित्य सत्ता आत्मा की। अब आत्मा की नित्य सत्ता है, तो आत्मा जिस शरीर में निवास कर रही है, उस शरीर को कष्ट देना, यह भी पाप कहलाएगा।
यह आत्मा के विपरीत हो जाएगा। दूसरा पाप क्या होता है? चित्त अंश को लेकर। आत्मा का जो चित्त अंश है, चित्त का मतलब है ज्ञान। ज्ञान को धारण किया जाता है बुद्धि में। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को ठग रहे हैं, उसका मूर्ख बना रहे हैं, अथवा हम स्वयं मूर्ख बने रहें, यह भी ज्ञान का अनादर हुआ, बुद्धि का अनादर हुआ, यह भी पाप है। सत्ता का अनादर करना, ज्ञान का अनादर करना, इन दोनों को ही हम पाप कह सकते हैं। फिर तीसरा क्या है? आनंद अंश को लेकर। आत्मा का तीसरा धर्म है आनंद, सत्चित आनंद। हमारी आत्मा हो या दूसरे की आत्मा हो, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो किसी को भी दुख देना और स्वयं दुखी होना, यह भी एक अनादर है आत्मा का। आत्मा के स्वरूप धर्म के विपरीत हो गया। तो जिस प्रकार से भी हमारी आत्मा के जो तीन धर्म हैं, सत्ता, ज्ञान और आनंद, उनकी अगर हानि होती है किसी भी प्रकार से, उनका अनादर होता है, तो उसको पाप कहा जाएगा। यदि हम किसी व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचाएं अथवा अपने शरीर को क्षति पहुंचाएं, यदि हम किसी की बुद्धि का तिरस्कार करें अथवा अपनी बुद्धि का तिरस्कार करें, यदि हम किसी को दुख दें और स्वयं दुखी हों, ये तीनों प्रकार की बातें जो हैं आत्मधर्म के विपरीत होने के कारण पाप कहलाएंगी। इसके विपरीत यदि किसी के कार्य के द्वारा इन तीनों आत्मा के जो धर्म बताए गए, इन तीनों के अंदर अगर पोषण हो रहा है, पोषित कर रहा जा रहा है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो वही पुण्य कहलाएगा। वही आत्मा को उन्नत बनाना होगा, आत्मा को और पावरफुल बनाना होगा। तो हमें आत्मा की हानि नहीं, हनन नहीं, उसको वीक नहीं करना है, उसको आगे बढ़ाना है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। तो व्यवहार काल में भी हमें अपनी आत्मा को और दूसरे की आत्मा को उन्नत बनाना है, अर्थात कल्याण के लिए सोचना है। यह तभी हो सकता है जब हमारा हृदय राग द्वेष से मुक्त हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया, ययेदम धारयते जगत। यया प्लस इदम, इदम का मतलब है यहां पर शरीर और संसार। शरीर और संसार दोनों ही, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु से तो बने हैं ना, दोनों ही प्रकृति के विकार हैं, शरीर भी और संसार भी। भगवान ने 13वें अध्याय में इदम से शरीर की ओर भी संकेत किया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते, पहला श्लोक है। इदम शरीरम, संसार जो है समष्टि रूप है और शरीर व्यष्टि रूप है, मतलब व्यक्ति विशेष का हो गया और संसार सबके लिए हो गया। तो अपने को शरीर मानने से और शरीर को अपना मानने से हमारे अंदर ममता पैदा होती है। तो जैसे ये शरीर और संसार अभिन्न हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा और परमात्मा है वो भी एक ही है तत्वतः, दोनों चेतन तत्व हैं। यदि इसका अनुभव हो जाए, शरीर भी जड़, संसार भी जड़, शरीर व्यष्टिगत, संसार समष्टिगत, उसी प्रकार आत्मा व्यष्टिगत, परमात्मा समष्टिगत, दोनों चेतन, यही है दोनों का पार्थक्य। तो हमने अपनी आत्मा को जड़ शरीर मानकर इस जड़ संसार से आसक्ति पैदा कर रखी है। यदि उस आसक्ति को भगवान में लगा दिया जाए
तो हमारा जो माना हुआ संबंध है संसार से ये मिट जाएगा और भगवान के साथ संबंध बन जाएगा। मय्यासक्त मना पार्थ, पहले श्लोक में भगवान ने यही बात बताई है। और इसकी विधि क्या है? योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग का पालन कर। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग यही है, इस जगत की वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। भज का मतलब है सेवा। तो इसलिए भगवान की ये जो दोनों प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों का बड़ा महत्व है। प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं कि भगवान ने जीवों को क्यों बनाया, भगवान ने संसार को क्यों बनाया? कारण भगवान यहां पर खुद ही बता रहे हैं कि ये दोनों ही मेरे हैं। ना तो जीव अपने आप में स्वतंत्र है और ना ही जगत अपने आप में स्वतंत्र है। तभी तो भगवान यहां कह रहे हैं कि दोनों ही मेरी प्रकृतियां हैं। तो जीव प्रकृति अर्थात आत्मा जब इस अपरा प्रकृति अर्थात जड़ संसार से भगवान की सेवा करती है, तब उसको सेवा करते करते भगवान में आसक्ति पैदा हो जाती है। और यही तो भगवान चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस जीव की मेरे अंदर आसक्ति पैदा हो जाए, ये मुझे प्रेम करने लगे। और प्रेम करने के लिए आवश्यक है सेवा करना, और सेवा करने के लिए चाहिए आवश्यक है द्रव्य। समान होना चाहिए तभी तो सेवा होगी। तो ये जगत हमको वस्तु की, द्रव्य की उपलब्धि कराता है। और उस वस्तुओं को उपयोग में कौन लाएगा? जीवात्मा। तो जीवात्मा जब अर्थात परा प्रकृति भगवान की, जब अपरा प्रकृति अर्थात जगत की वस्तुओं से भगवान की सेवा करती है, तो जीवात्मा का भगवान में आसक्ति पैदा हो जाती है, भगवान में प्रेम पैदा हो जाता है। और जब जीवात्मा को भगवान की सेवा नहीं करते तो वो क्या करते हैं? जब वो जीवात्मा इस संसार की वस्तुओं से अपनी सेवा करता है अथवा अपने संबंधियों की, अपने रिश्तेदारों की सेवा करता है, तो उसको कर्म कहा जाता है। और यही जब भगवान के लिए किया जाता है तो वो भक्ति हो जाती है, सेवा हो जाती है। तो भगवान के का कहने का तात्पर्य यहां पर यही है विज्ञान बेसिकली चौथे और पांचवें श्लोक में, कि भगवान को उनकी शक्तियों के सहित जानना, कि भगवान ने ये सारा जगत क्यों बनाया है। ये दोनों रहस्य भगवान ने इस चौथे और पांचवें श्लोक में हम लोगों के आगे व्यक्त किए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं छठे श्लोक की। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने विज्ञान की बात की, अपनी शक्तियों के विषय में बताया। अब छठे और सातवें श्लोक में भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, अर्थात अपने विषय में बता रहे हैं कि वे ही इन दोनों प्रकृतियों के सहित समस्त जगत के महाकारण हैं। ये सारा जगत उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, यहां पर ये बता रहे हैं। सर्वाणी भूतानी अर्थात समस्त भूत, जितने भी प्राणी हैं। एतत् योनिनी, एतद्योनिनी, एतत् योनिनी। एतत् योनिनी का मतलब है जो दो प्रकार की प्रकृति बताई हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं। जीव उत्पन्न कैसे होता है? जब भगवान की परा और अपरा प्रकृति का संयोग होता है।
अर्थात आत्मा और शरीर, अपरा प्रकृति से शरीर बने और परा प्रकृति आत्मा, तो आत्मा और शरीर इन दोनों के मिलने से ही तो जीव बनते हैं ना, भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है। एतद्योनीनि भूतानि इति उपधारय, इस प्रकार समझो। अहम माने मैं, कृत्स्नस्य, कृष्णस्य का मतलब संपूर्ण जगत का, प्रभव माने सृष्टा और प्रलय माने प्रलय करता हूं। अर्थात अपनी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के द्वारा सभी जीवों की उत्पत्ति करते हुए भी, जीवों की उत्पत्ति होती है दोनों प्रकृतियों के द्वारा, करते हुए भी भगवान ही संपूर्ण जगत के महाकारण हैं। कृत्स्नस्य, कृत्स्नस्य का मतलब संपूर्ण जगत के, अनेक अनेक अनंत अनंत ब्रह्मांडों के। अर्थात ये दोनों जो माया शक्ति हैं और जीव शक्ति हैं, ये स्थावर योनि, स्थावर और जंगम भूत जितनी भी हैं उनकी योनि अर्थात कारण स्वरूपा हैं। उनके शरीरों की उत्पत्ति जो है वो इनसे होती है। शरीर और आत्मा, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा प्रकाशित होती है। तो भूतानी से शब्द से यहां पर आया जितने भी प्राणी हैं, स्थावर जंगम। स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और जंगम का मतलब है जैसे पशु पक्षी मनुष्य देवता, जिनमें मूवमेंट है। ये सभी प्राणी परा और अपरा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। एतद्योनीनि, 13वें अध्याय में भी यही बताई भगवान ने बात, 26वें श्लोक में, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू माया शक्ति और जीव शक्ति के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्र का मतलब है अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ का मतलब है परा प्रकृति। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। यही बात भगवान ने 14वें अध्याय में भी 4थे श्लोक में बोला है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। नाना प्रकार की जो भी स्थावर और जंगम योनियां हैं, जितनी मूर्तियां हैं, मूर्ति का मतलब शरीरधारी प्राणी, जितने भी उत्पन्न होते हैं ये शरीरधारी प्राणी, उन प्राणियों के शरीर जो हैं वो तो प्रकृति के हैं। अर्थात प्रकृति जो है अपरा प्रकृति, वो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता के समान है। और मैं कौन हूं? बीज को स्थापन करने वाला पिता, बीज प्रदः पिता। अहम बीज प्रदः पिता। अर्थात उन शरीरों में जो बीज रूप से जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। उसी बीज को भगवान ने यहां पर परा प्रकृति कहा है और 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में अपना अंश कहा, ममैवांशो जीवलोके। तो यहां पर अब सबसे पहले आया सर्वाणी। सर्वाणी का मतलब क्या है? जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, स्वर्ग लोक हो, मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, जितने भी स्थावर जंगम, सर्वाणी भूतानी, ये सभी के सभी परा और अपरा के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। और जब परा प्रकृति जीवात्मा अपरा प्रकृति को अपना मान लेता है, उसमें आसक्त हो जाता है, तभी ये प्राणियों की उत्पत्ति होती है।
भूतानी, भूत का मतलब होता है जितने भी पदार्थ हैं जो पहले पैदा हुए हैं, अब हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे, इन सब का नाम है भूत। भू माने होना। तो इनके पैदा होने का कारण क्या है? अपरा प्रकृति को अपना मानना, शरीर को, जगत की वस्तुओं को अपना मानना। तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सभी को कहा गया भूत। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाली जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं। और इन सब का कारण कौन है? वो भगवान बता रहे हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो असली चीज है वो भगवान कह रहे हैं, वो मैं हूं। सारे जगत का उत्पत्ति स्थान, प्रभव का मतलब उत्पत्ति, प्रलय का मतलब संहार करता, प्रभव मतलब जिससे सब पैदा होते हैं। तो मैं ही इसका निमित्त कारण हूं, क्योंकि ये सारी की सारी सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा होती है। भगवान ने संकल्प किया और पृथ्वी की और सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। और भगवान ही प्रलय करने वाले भी हैं, संहार करता भी वही हैं। तो जब प्रलय का काल समाप्त होता है तब भगवान संकल्प करते हैं और उनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड और उन ब्रह्मांडों में अनेक अनेक प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति होती है। प्रलय का मतलब है लीन हो जाना, प्रलीयते अस्मिन इति प्रलय, जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है। तो भगवान ही इस जगत के उपादान कारण भी हो गए। जैसे एक घड़ा है, उस घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी से मिलके ही बना है। और जब वो घड़ा टूट जाएगा तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार, और निमित्त कारण होता है जो घड़े को बनाने वाला होता है। तो यहां पर जब जगत के अंदर निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होते हैं। घड़े को बनाने वाला निमित्त कारण है कुम्हार और उपादान कारण है मिट्टी, दोनों अलग अलग वस्तु हैं। लेकिन यहां पर भगवान ही निमित्त कारण ही है और भगवान ही उपादान कारण ही है, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, प्रकृति, उसी का विकार है सारा सृष्टि। तो इसीलिए यही माना जाएगा कि वो भगवान ही उसके कारण है, उपादान कारण। तो इसी श्लोक को हम लोग थोड़ा आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।